दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है जैव विकास एवं आनुवंशिकी गुणसूत्र। जीएस संगम बुक से वन लाइनर। ये जो सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। हंसिया कोशिका रक्त अल्पता यानी सिकल सेल एनीमिया डैश के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है तो उसके असामान्य स्तरों के कारण होता है। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है तो वर्णांधता और कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं 45 क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं 45 क्रोमोसोम। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है बीटी कपास। पेंसिलिन डैश सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है। पेंसिलिन कवक से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध डोली भेड़ डैश तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। क्लोनिंग तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई डोली भेड़। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है लखनऊ में। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, यह है जीनोम एडिटिंग। पैतृकता का निर्धारण अब संभव है डीएनए जांच द्वारा। पैतृकता यानी पेरेंट की पहचान की जाती है कि एक इस बच्चे का पेरेंट कौन है। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डैश जांच में स्वीकार किया जाता है डीएनए जांच में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। एक वर्णदता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णदता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, क्योंकि ये पुरुषों में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह है गार्डन पी। ध्यान रहे, इस पी मटर के आगे गार्डन लगा होगा। यौन संबंधित आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। ये यौन संबंधित रोग हैं। डायनासोर्स पाए जाते हैं मेसोजोइक युग में। डायनासोर्स जो पाए जाते हैं थे मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है डीएनए। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है डीएनए। आरएनए एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक एसिड है। राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन है। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। निम्न चीज एक जीन का गठन करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है यूरेसिल। जो डीएनए से संबंधित नहीं है यूरेसिल। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है, नाभिक में संग्रहित किया जाता है। डीएनए जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और केंद्रक यानी नाभिक में भी होता है। नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी का निर्माण होता है।
किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को समान संख्या से आधा कर देते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन ये प्रजनन के समय होता है यूकैरियोटिक में मैक्सिमम, और एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन या मानव। मनुष्य में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं 23 जोड़े होते हैं, जिसमें ऑटोसोम 22 होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 23 होते हैं। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। केंद्रीय डॉग्मा के लिए सही क्रम डीएनए प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। केंद्रीय डॉग्मा के लिए सही क्रम डीएनए प्रतिकृति, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम लड़की। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो XX। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46, पेयर 23 होते हैं और वैसे 46 होते हैं। पुरुषों के में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। झिल्लीदार गर्दन यानी वेब्ड नेक अब लक्षण है टर्नर संलक्षण का। जो हीन जियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवंशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था, जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? 1956। एक मेंडेलियन विकार नहीं है टर्नर सिंड्रोम। एक मेंडेलियन विकार नहीं है टर्नर सिंड्रोम। निम्न वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी? तो गार्डन बी बोलते हैं। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, तो कॉपर ज़्यादा हो जाता है शरीर में। Cu। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है रतौंधी। मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया का लक्षण है रक्त का थक्का ना जमना। यह आनुवंशिक बीमारी है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। हेपेरिन काम नहीं पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक्स, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी डबल के साथ कितने कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप बनेंगे? 4 बनेंगे। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ध्यान रहे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम लोग कि विकासवाद का सिद्धांत मेंडल लगा देते, लेकिन विकासवाद का सिद्धांत रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। और पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है आनुवंशिक गलती। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है प्रवसन। एक आनुवंशिक विकार नहीं है, तो एड्स आनुवंशिक विकार नहीं है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए? क्रेटेशियस युग में क्या हो गए? विलुप्त हो गए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर बोले तो हमें ह्यूगो डी व्रीज लगाना है, और विकासवाद का सिद्धांत बोले तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। विकास का सिद्धांत विकसित किया था, तो विकास यानी विकास का सिद्धांत दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ह्यूगो डी व्रीज। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? नूतन जीवी सिनोजोइक। पृथ्वी पर सबसे
पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणामस्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो लुइस अल्वारेज। एक अवेशी अंग है अपेंडिक्स। एक अवेशी अंग है। अवशेषी अंग मतलब जिनका शरीर में आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमारे बाह्य कान, बाहर के जो कान हैं। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर का। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे कहते हैं अनुकूली। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया जाता है? तो मना महाराष्ट्र में। निम्न ने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई है। तो JBS हॉल्डेन ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करती है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा। और ठीक है।